भागलपुर जिले में बरसों से टोटो चोरी कर उसके पार्ट्स और बैटरी बेचने वाले संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कहलगांव एसडीपीओ कल्याण आनंद के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने घोघा थाना क्षेत्र के पन्नूचक पुस्तकालय के पास से 2 चोरों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर 20 चोरी के टोटो, 33 बैटरियां और अन्य सामान बरामद किया है। इस कार्रवाई में टोटो चोर गिरोह के 4 सदस्य और चोरी का सामान खरीदने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है, जबकि अन्य के विरुद्ध पूर्व से ही विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बरारी, सबौर और घोघा थाना की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। एसडीपीओ कल्याण आनंद के कार्यभार संभालने के बाद क्षेत्र में अपराध पर लगाम कसने में यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। भागलपुर जिला के अंतर्गत घोघा थाना में थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली, कुछ टोटो चोरी गिरोह लोग हैं, वो पन्नूचक पुस्तकालय के पास बैठ के कोई घटना को अंजाम देने के लिए साजिश कर रहे हैं। जब इसकी सूचना उनको प्राप्त हुई तो उन्होंने वरीय पदाधिकारी को इसको सूचना दी, जिसके आलोक में एसएसपी सर और सिटी एसपी सर के द्वारा एक टीम बनाया गया, छापेमारी दल का टीम बनाया गया और छापेमारी दल के टीम के द्वारा वहाँ रेड किया गया। जब रेड किया गया तो वहाँ 2 लोग वहाँ पे मिले, एक का नाम गौतम कुमार और एक का नाम पीयूष कुमार था। इन दोनों के द्वारा जब पूछा गया तो इनके द्वारा कबूला गया कि हाँ, हम लोगों के द्वारा बैटरी चोरी किया, टोटो चोरी करके बैटरी बेचा जाता था। फिर इनके इशारे पे 2 लोगों को और पकड़ा गया, जिसमें एक नाबालिग थे और एक बालिग थे। इन लोगों से जब पूछा गया तो इन लोगों के द्वारा हम लोगों को ऐसा जगह बताया गया जहाँ से टोटो का बैटरी एवं टोटो रिकवर किया गया है। तो इस घटना में कुल 20 बैटरी, 13 टोटो, 4 चक्का और 2 शॉकर बरामद किया गया है। कुल 7 लोग पकड़ाए हैं, जिसमें 6 लोग बालिग हैं, 1 नाबालिग हैं और कुछ लोगों का नाम आया है जिसकी छापेमारी हो रही है। जल्दी बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? बुलबुल देवी। क्या मामला था आपका? मेरा मामला था मजदूर की चोरी। मेरे पति हस्बैंड हुआ जी। मेरे हस्बैंड ने लोटेस में काम करते थे। जैसे उन्नीस से आए, मैं हमको छोड़ा, मतलब क्या बोलता है, खलीफा बाग छोड़ा हमको। खलीफा बाग में छोड़ कर 13 मिनट में गाड़ी लगाया, 19 मिनट में चोरी हुआ। कब चोरी हुआ था? 6 फरवरी को हुआ है। 2025? हाँ। अच्छा, उसके बाद कैसे पता चला कि आपका टोटो मिल गया? पेपर में दिए थे सर। पेपर में देख के आप आए हैं? कौन सा गाड़ी टोटो आपका? मेरा मॉडलिंग कंपनी है। तो ये कैसे पता चला कि यही आपका गाड़ी है? हाँ, तो पता चला, हम अपना चीज तो नहीं सिलेंगे सर। ये चीज मेरा है, वो चीज मेरा। हम चदरा भी अलग से लगाए हैं सर, चदरा अलग से लगाए हैं हम। टोटो का भी स्थिति तो कुछ हम अलग ढंग का हो गया है। हम अपना पहचान चदरा अलग से लगवाए सर, रंग भी हम पेंटिंग भी किया अलग। थाना में कंप्लेंट किए थे? हाँ, किए थे। कौन थाना में? कोतवाली थाना भागलपुर। हाँ, पुलिस के सर बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग को चोरी हुआ तो हम लोग को मिल गया, धन्यवाद, वैसे और संख्या करे तो कार्रवाई किया जाए चोर को। आप पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ, धन्यवाद करना चाहते हैं। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी आज भागलपुर पहुंची और समीक्षा भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में भागलपुर प्रक्षेत्र के पशुपालन एवं गव्य विकास पदाधिकारी तथा मुंगेर प्रक्षेत्र के मत्स्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। अपर मुख्य सचिव ने सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और रुके हुए कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया ताकि आम जनों को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। बैठक के बाद डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने सुधा डेयरी भागलपुर का दौरा कर विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की समस्याओं को जाना और समाधान के लिए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके उपरांत वे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर पहुंची, जहां उन्होंने मत्स्य और पशुपालन क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय वृद्धि पर चर्चा की। इस अवसर पर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आज भागलपुर जिला में जो हमारे विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं का समीक्षा करने के लिए आए, तो आज पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं का और फिशरी से संबंधित विभिन्न योजनाओं को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, उसके साथ साथ सुधा डेयरी जो यहाँ पे है भागलपुर में विमूल कहते हैं, तो उसका भी अभी रिव्यू करने में जा रहे हैं, तो उसी पर्पज से आ जाए।
भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिदासपुर गांव में जमीन विवाद सुलझाने पहुंचे मुखिया पति सचिदानंद शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि पंचायती के दौरान एक पक्ष ने पहले उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाला और फिर लाठी डंडे से बुरी तरह पीटा। हमले में मुखिया पति गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल घटना उस समय हुई जब सचिदानंद शर्मा दो गोतिया के बीच वर्षों पुराने जमीन विवाद को लेकर गांव में पंचायत कर रहे थे। बताया जाता है कि सतीश पोद्दार नामक व्यक्ति अपने पक्ष में थाने द्वारा लिए गए निर्णय को मानने को तैयार नहीं था। इसी नाराजगी में उसने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर हमला कर दिया। वहीं हमले की खबर फैलते ही मुखिया पति के सैकड़ों समर्थक नाथनगर थाना पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुखिया पति ने बताया कि उनकी मां के निधन के बावजूद उन्होंने विवाद सुलझाने के लिए पंचायती बुलाई थी, लेकिन उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। है कि सतीश पोद्दार ने होलसेल रजिस्ट्री जमीन भतीजा का की करवाया है। कौन? सतीश पोद्दार। कितना जमीन किया? हाँ, भतीजा का। कितना जमीन? और जमीन कितना है इनको पता नहीं। दूसरे खड़ा को जुल्मी तोती खड़ा करके इसको पोद्दार बना के रजिस्ट्री करवाया है। हाँ, मुखिया जी को भी मुखिया पर बुकनी छीटने लगा ये सब परिवार, और मुखिया को दो ठोक मुखिया हो जाता, दूसरे को देखो कौन है उसका हाथ लाठी उसको बचाया, ऐसे फट गया। आलू के जख्मी है। अभी हम लोग 2-4-10 आदमी गांव का बैठे थे पंचायती कराने के लिए, कि पंचायती करके जब करवे किया, जो पुलिस प्रशासन जो पंचायती किया उसको मान लो, मतलब तो कहता है नहीं तुम इस गेट को बंद करो, और उसी में हमको लाठी चला दिया। ये सतीश पोद्दार। आपके ऊपर जो मारपीट का कौन मारपीट किया? ये सतीश पोद्दार, इसका बेटा। मिर्ची का पाउडर भी सुना? हाँ, मिर्ची पाउडर भी दिया जाएगा। हाँ जी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 12.5 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा आज दिल्ली होते हुए भागलपुर पहुंच गई है। इस प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के अवसर पर बिहार के मुंगेर जिला अंतर्गत घोरघट में किया जाएगा। यह प्रतिमा उस प्रसिद्ध कलाकार राम सुतार की टीम द्वारा तैयार की गई है, जिन्होंने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था। बाबा साहब की प्रतिमा को कलाकारों ने 5 महीने 14 दिन में पूरा किया है। इसे 28 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर स्थापित किया जाएगा, जिससे इसकी ऊंचाई कुल लगभग 40 फीट हो जाएगी। प्रतिमा के भागलपुर पहुंचते ही बाबा साहब के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और बाबा साहब अमर रहे के नारों से माहौल गूंज उठा। निर्माण टीम से जुड़े सचिव डॉक्टर सोमनाथ आर्य ने बताया कि प्रतिमा बुधवार रात दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा रवाना की गई थी, जो आज भागलपुर पहुंची है। घोरघट में हो रहे इस ऐतिहासिक अनावरण को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। जो सदियों से दबाए सताए गए लोग हैं, उन्हें अपना हक अधिकार हासिल करने के लिए, और इस देश में जो संविधान पर अभी हमला है, उस हमले से मुकाबला करने के लिए प्रेरणा देगी। अपने हक अधिकार और संविधान बचाने की लड़ाई को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देगी। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी रीना कुमारी ने चर्चित यूट्यूबर आदर्श आनंद और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने सिटी एसपी को आवेदन देकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के अनुसार 10 अप्रैल को शाम करीब 7 बजे रीना और उसकी बहन घर में थी, तभी घर में नाले का पानी घुस आया। बाहर निकलने पर आदर्श आनंद और उनके पिता रविकरण पहले से मौजूद थे। रीना का आरोप है कि आदर्श ने जबरन उसे घर के अंदर खींचकर जोर जबरदस्ती की कोशिश की और कपड़े फाड़ दिए। शोर मचाने पर वह भाग निकला। घटना की जानकारी देने पर जब रीना की मां आरोपी के घर गई तो आदर्श की मां मधुबाला देवी और पिता रविकरण ने मां बेटी के साथ मारपीट और गाली गलौज की, जिसके बाद डायल 112 को सूचना देने पर मामला शांत हुआ। लेकिन उसी रात आदर्श, उसके पिता और अन्य सहयोगियों ने दोबारा घर पर हमला किया। हॉकी स्टिक और लाठी से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई और धमकी दी कि अगर मामला पुलिस में गया तो अंजाम बुरा होगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। आदर्श आनंद मिलके सब मिलके हम लोग को मारा है। सरकारी जमीन वो भी रहता है, हम लोग भी रहते हैं। आदर्श आनंद
सब मिलके मारा उसका घर का। अच्छा, हाँ, क्या मामला क्या था? वही पानी हम लोग द्वारी के सामने तो बोलने के लिए गुल्लम भी गंदा पीट भी करने लगा, मेरा दिया। कौन है आदर्श? यूट्यूब में वीडियो बनाता है, बोलता है कि पुलिस में बैठ रहता है, जो हम बोले क्या कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। कहाँ आई आज? एसपी कोठी में नहीं, हम लोग कभी कभी नहीं बनाए, हम लोग कभी नहीं बनाए। क्या नाम है? रीना कुमारी। तब इधर आए हैं वो लोग, हर बात में गाली गुलाम देने लगता है। उसका चाचा जी है, वो पी धा के आके गाली गुलाम देने लगता है, इतना गंदा गंदा गाली देता है कि कहने का बात है। तुम लोग क्या उसी के जमीन पे रहती हो? नहीं, सरकारी जमीन है, हम लोग का भाड़ा मांगता है। हम लोग अपना घर बना के हैं तो तुमको काहे भरा देंगे? बाउंड्री कहाँ? सामने में जाके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी चलिए दिखा देंगे कि कहाँ पे बॉर्डर दिया और कहाँ से छेदा कर दिया। पूरा घर को मारा, हमको घर में थे और कोई नहीं था, मम्मी पापा। आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर भागलपुर में तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य खेलों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर उनकी समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करना था। बैठक में खेल विभाग के जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि तीरंदाजी प्रतियोगिता 4 से 7 मई तक सैंडिस कंपाउंड में और बैडमिंटन प्रतियोगिता 8 से 11 मई तक इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। दोनों खेलों में देश भर से 64 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि खिलाड़ियों के आवास, भोजन, परिवहन, सुरक्षा और खेल स्थलों की व्यवस्था सुदृढ़ और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि खेल आयोजन में किसी भी स्तर पर कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए ताकि भागलपुर देश भर में एक आदर्श आयोजन स्थल के रूप में उभर सके। वहीं तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। भागलपुर में 4 से 7 मई एवं 10 से 13 मई के बीच में खेलो इंडिया के 2 विभाग का आयोजन होने जा रहा है, एक तीरंदाजी और दूसरा बैडमिंटन, जिसके लिए हमारे समस्त अधिकारियों के साथ हम लोगों ने अभी बैठक किया है। सभी अधिकारियों को उनकी जवाबदेही को फिर से बताया गया है, पहले भी बैठक हुई थी। और दूसरा कि हम लोग चेकलिस्ट बना करके उसको एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के विभिन्न कोने से यहाँ आए हुए खिलाड़ीगण हमारे अतिथि हैं, जिनके लिए हम लोग यहाँ सारी सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भागलपुर के समस्त आमजनों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ आकर के वो खेल का आनंद उठा सकें, खेल का लुत्फ उठा सकें और अपने बच्चों को प्रेरित कर सकें खेल के प्रति। अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आज भागलपुर के जिला अतिथि गृह में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर्णा कुमारी ने की। इस अवसर पर बिहार के कई जिलों से आए पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिनमें भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया प्रमुख रूप से शामिल थे। बैठक का उद्देश्य संस्था के विस्तार, संगठन की मजबूती और सामाजिक विकास को गति देना था। बैठक में नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराई गई और संगठनात्मक ढांचे को और सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। अध्यक्ष अपर्णा कुमारी ने कहा कि हमें गर्व है कि गंगोत्री महासभा के तहत लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। यह महासभा देश सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और हम सबका दायित्व है कि इसे और मजबूत बनाएं। बैठक में प्रगति, एकता और विकास जैसे आम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई और आगे की रणनीतियों पर निर्णय लिया गया। सभी सदस्यों ने संगठन की भावी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। आज हमारी समाज की महत्वपूर्ण बैठक जिला अतिथि गृह सभागार भागलपुर में हो रहा है। हमारा ये जो संस्था है अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा 1924 में बनाया गया था, गंगोता जाति के विकास के उत्थान के लिए। तो उसी तहत हम लोग आज सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसमें हमारा उद्देश्य है कि हमारी जाति की शिक्षा, समानता और समाज में
जो आज हमारी जाति है गंगोता जाति, ये गंगोता जाति गंगा किनारे बसने वाली जाति है और हमारी जाति का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि है। कृषि समाज से हम लोग आते हैं और अत्यंत पिछड़ी जाति में स्थान बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों को प्राप्त है। आरक्षण की सुविधा जो हम लोगों को मिलती है वो अत्यंत पिछड़ी जाति का, और मुख्य व्यवसाय हम लोगों की जाति का है गंगा किनारे बसने वाले हैं कृषि। वो भी अपना कृषक अपना खेत नहीं है हमारी जाति को। हम इतने पिछड़े हुए हैं कि भूमिहीन किसान हमारी जाति में है। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में हमारी जाति कैसे आगे हो, हम लोग कैसे प्रगति करें, विकास करें, उत्थान कैसे हो। आज पूरे बिहार में 5-7 डिस्ट्रिक्ट में, जिला में हमारा कास्ट है जो सभी हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं।